इस ऑनलाइन एरा के अंदर हर एक बच्चे के पास अच्छे लेक्चर्स है, टीचर्स है, नोट्स है, बुक्स है, लेकिन हर एक बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है और ये रीजन आपका मैं आज खत्म करने वाला हूं, क्योंकि आप बहुत बार सोचते हो, मुझसे पूछते हो कि भैया हमारे क्लास का टॉपर है, इसका तो इतना अच्छा स्कोर आता है, वो भी वही टीचर से पढ़ता है, वो भी वही नोट्स करता है, वो भी वही क्वेश्चन लगाता है, लेकिन उसका स्कोर इतना अच्छा क्यों आता है? ठीक है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो आज मैं आपको खत्म करने वाला हूं। मैं आपसे बस अगले 90 दिनों के लिए आपके रोज के 30 मिनट मांग रहा हूं। ठीक है, उन 30 मिनट्स में जो भी करवाऊंगा आपको वो नीट में आना ही आना है, डेफिनेटली आना है। ठीक है, बट आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, जो बताऊंगा वो करना है और फुल जोश से करना है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, जो करवाऊंगा वही आएगा। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, और सिलेक्शन हम लोग लेके रहेंगे एक टॉप एम्स के अंदर, एक अच्छे एम्स के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल। शुरू करते हैं नीट 2025 का बिगेस्ट कमबैक। बिगेस्ट कमबैक क्यों बोल रहा हूं यार मैं? क्योंकि ये अब तुम्हारी कंडीशन सुधारेगा या तो, ठीक है, अगर तुम ये भी नहीं करते हो तो तुम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार के लोगे और तुम्हारा सिलेक्शन फिर कोई नहीं करा सकता अगर तुमने ये चीजें नहीं करी। तो तुमने बताया आपको कि लेक्चर तो हर कोई करता है, नोट्स तो हर कोई बनाता है, नोट्स हर जगह होते भी है, बुक्स होते, सब कुछ है। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन इतना सस्ता हो चुका है कि हर एक बच्चे के पास सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, राइट? और यही चीज मेरे पास भी थी। नीट 2019 में मेरे पास अच्छे टीचर्स थे, मेरे पास अच्छे लेक्चर्स थे, नोट्स थे, क्वेश्चन, सब कुछ था, मैं पढ़ भी रहा था, मैंने कुछ एफर्ट भी डाले, लेकिन मेरा स्कोर 476 मार्क्स रह गया। नीट 2020 में मेरे पास सेम चीजें थी, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लिया, लेकिन मैंने एक चीज बढ़ाई जिससे मेरा सिलेक्शन एम्स भोपाल में हुआ और मेरा स्कोर आया 680 मार्क्स और मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 612। एक ट्रिपल डिजिट में रैंक लेके आना मेरे लिए अपने आप में अचीवमेंट था। ठीक है, जिस बच्चे ने 12th तक कोई एग्जाम क्रैक नहीं किया, ना एनटीएससी, ना कोई भी आई वो तो ना बायोलॉजी ओलंपियाड, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, साइंस, कोई ओलंपियाड क्रैक नहीं किया आज तक, कोई एग्जाम क्रैक नहीं किया, वो बंदा सीधा नीट क्रैक करता है, वो भी ट्रिपल डिजिट रैंक से, ऑल इंडिया रैंक 612। ठीक है, वो भी ऐसे जब 476 मार्क्स उसके आ चुके थे और उसका बिल्कुल मोटिवेशन डाउन था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे की प्रैक्टिस। भैया हम भी तो प्रैक्टिस करते हैं, हम भी तो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन तुम एक डिसिप्लिन्ड वे में क्वेश्चन नहीं करते हो। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, डिसिप्लिन में क्या होता है बताऊंगा आगे। ठीक है, मुझे पता है तुम क्या करते हो ना, तुम आज कुछ क्वेश्चन लगाए, मन नहीं किया छोड़ दोगे, यार भैया ये मन नहीं कर रहा छोड़ दूंगा, और ऐसे करते करते तुमने अपने 5 महीने वेस्ट कर दिए। ठीक है, अगर मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन दे दूं अभी, तो जब तक तुम्हारे हो चुके उनके, तुम्हारे वो क्वेश्चन गलत होंगे। तुमने ना पीवाईक्यू सही से किया है, तुमने ना टेस्ट के क्वेश्चन सही से किया है, ना तुमने तुम्हारी मॉड्यूल या तुम्हारी जो बुक है उसके क्वेश्चन सही से किए। ठीक है, क्योंकि हुआ ये तो बहुत चीजें थी, तुमने सब कुछ करने का ट्राई किया बट हुआ नहीं, राइट? अब मैं आपसे ये करवाऊंगा, कैसे करूंगा देखो। अब कंसिस्टेंट स्मॉल चंक्स ऑफ प्रैक्टिस का महत्व क्या है मुझे अपने टाइम पता ना। ये जो स्कोर इंप्रूव हुआ है, ये पता किस वजह से इंप्रूव हुआ है? रोज का वो 1 से 1.5 घंटा, रोज का वो 1 से 1.5 घंटा जिसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की प्रैक्टिस की रोज, डेली। चाहे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी बात सुनना, चाहे मैंने पढ़ाई की हो ना की हो, चाहे मैंने लेक्चर देखे हो उस दिन ना देखे हो, चाहे मैं कोचिंग गया हूं ना गया हूं, चाहे मैंने टेस्ट दिया हो ना दिया हो, उस दिन हर दिन मैंने प्रैक्टिस की ही की है। ये मेरी गारंटी है, एक भी दिन की हिस्ट्री लेना मेरी कि मैंने क्वेश्चन न लगाया। चाहे मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, शादी पे जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, मेरे हाथ में हमेशा एक पीडीएफ दे दी और पीडीएफ में एमसीक्यूज में सॉल्व करता ही करता, चाहे फिजिक्स हो, कहीं बैठ के 10 सॉल्व लगा था रोज, लेकिन करता था। ठीक है, और यही एक आदत मुझे यहाँ तक पहुंचा गई बहुत कम एफर्ट में। मैंने अपने ड्रॉप में बहुत कम पढ़ाई की है, लेकिन प्रैक्टिस उसमें बहुत बड़ा पार्ट था। तो कंसिस्टेंटली स्मॉल चंक्स। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आपको 40 एमसीक्यू रोज करने। ठीक है, 10 एमसीक्यूज आप करोगे फिजिक्स के, भैया 40 तो बहुत कम नंबर है भाई, हमारे टॉपर तो भाई साहब वो करते हैं, शिव वर्मा के 1000 क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं बोल रहा हूं उतना करोगे सफिशिएंट है, टाइम कम है लेकिन क्वालिटी चाहिए होती है अपने को। ठीक है, तो 1000 क्वेश्चन कर लो भाई, आलतू फालतू क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 10 क्वेश्चन फिजिक्स के, 10 तुम लोगे केमिस्ट्री के और 20 बायो के। इसमें तुम लोगे 10 मिनट, इसमें तुम लोगे 10 मिनट, इसमें तुम लोगे 10 मिनट। तो मैं तुमसे तुम्हारे दिन के आधे घंटे मांग रहा हूं, 30 मिनट्स तुमसे मैं मांग रहा हूं मैं, और ये अपन करेंगे फॉर 90 डेज।
40 एमसीक्यू टॉपिक वाइज 90 दिन के लिए, और हर दिन तो 10 क्वेश्चन हुए, 3-4 नहीं बने, उसको तुमने देखा सॉल्यूशन से, तुमने आंसर मार्क किया, ठीक है, ये तुमने देखे और समझा, मतलब तुम रोज के अपने 40 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। अब 90 दिन तुम ये करोगे, तुम्हारा टोटल काउंट हो जाएगा 3600 एमसीक्यूज प्लस अगर तुमने 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगा दिए तो तुम्हारा हो जाएगा टोटल कितना एमसीक्यूज, 5600 एमसीक्यूज। और अगर तुमने क्वालिटी डिफरेंट टाइप के क्वालिटी 5600 एमसीक्यू लगा लिए, ये मेरी गारंटी है नीट में 80-90% पेपर तुम्हारा यहां से फंसेगा। नहीं फंसा तो आके इस वीडियो पे कमेंट कर देना कि भैया नहीं फंसा। जो बच्चे लास्ट हमारा वो देख चुके हैं, लेक्चर देख चुके हैं, लॉन्ग लेक्चर शॉर्ट लेक्चर, को पता है जो बोलता हूं वो आता है, क्योंकि 4-5 अब तो 4 के 5 साल हो गए, एमबीबीएस खत्म हो गई मेरी, ठीक है, अब रिजल्ट का वेट कर रहा हूं, 5 साल हो चुके हैं और बस इसी में अपनी जान लगाई है कि इतना एनालिसिस कर रखा है, इतना पेपर देख चुका हूं, इतना सॉल्व कर चुका है कि मुझे पता है कहां से क्या आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस बैच जिसका नाम है लक्ष्य बैच, ठीक है भैया। एक और बैच काफी फायदेमंद बैच है, अलग बैच है, ये तुम्हारे नॉर्मल बैच में पढ़ाऊंगा नहीं मैं तुम्हें कुछ अलग से करवाऊंगा, मेंटरशिप भी नहीं है, मेंटरशिप मतलब सबका कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस बैच का नाम लक्ष्य रखा है क्योंकि लक्ष्य हमारा क्या है, नीट 2025 क्रैक करना है, एम्स जाना है, राइट। इसमें कराऊंगा क्या मैं आपको, पहले मैं आपको दूंगा डेली टारगेट्स, आपको रोज मिलेगा कि आज आपको किसके एमसीक्यूज मिलने वाले होंगे। आप मान लो कुछ और पढ़ रहे हो, कोचिंग में कुछ सिलेबस को आपका और चल रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको रोज कुछ टॉपिक मिलेंगे, अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ लेना, टाइम ना मिले तो उन टॉपिक्स के क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन कहां मिलेंगे, देखो यही तो है बैच, डेली प्रैक्टिस शीट मिलेगी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की 40 क्वेश्चंस की, ठीक है। और जो टॉपिक है, जो किस दिन टॉपिक क्या होगा, ठीक है, मान लो आज हम पढ़ रहे लिविंग वर्ल्ड के फर्स्ट 2 पेज, उसमें भी कौन से 2 टॉपिक्स है वो आपको लिस्ट मिलेगी बाय 12 दिसंबर। 12 दिसंबर तक आपको वो लिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट पीडीएफ वीक वाइज कि इस वीक ये करेंगे, इस वीक ये करेंगे। स्टार्ट कब हो रही है भैया, ये स्टार्ट होगा 15 दिसंबर को, चलेगा 15 मार्च तक। तो आपको क्या मिलेगा, आपको रोज हर हफ्ते का, आपको एवरी वीक का टारगेट बहुत पहले मिल जाएगा कि इस वीक ये टारगेट खत्म करना है। अगर आप किसी बैच को फॉलो नहीं कर रहे हो तो मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। अगर आप कहीं और फॉलो कर रहे हो तो यहां से एमसीक्यूज कर लो, ठीक है। तो आपको बस दिन का आधा घंटा देना है, जो मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, उसको आपको सॉल्व करना है पीडीएफ से देख के या प्रिंट जैसे आपको मर्जी हो, ठीक है, ये आप कीजिए। इसके बाद आपको मिलेंगे डिटेल्ड सॉल्यूशंस, राइट, उन सॉल्यूशन पे फोकस करो, ठीक है, कि इतने ये क्वेश्चन है नहीं बने, सॉल्यूशन देख लिया खत्म कर दिया, ठीक है, कोई बैकलॉग नहीं, कुछ नहीं, सॉल्यूशन देख लिए, 90 डेज चलेगी ये, क्लियर। डेली टारगेट्स ऑफ पीसीबी मैंने बताया वैसे आपको मिलेंगे, ठीक है, टारगेट वाइज, तो आपका ट्रैक रहेगा। मुझे पता है मैं तुम्हें कितना ही बोल लूं तुम नहीं करोगे, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम ऐसे अपना दिन वेस्ट कर देते हो कि भैया आज क्या करूं, कुछ करो दिन में ना करो, तुम्हें ये 40 एमसीक्यू तो करना ही करना है, ठीक है। और ये एक दिन 90 दिन करना है और आपका सिलेबस भी ट्रैक करना, बताऊंगा कैसे, ठीक है। और एवरी 15 दिन मैं आपसे अपडेट लूंगा ग्रुप सेशन के अंदर, ठीक है। ग्रुप सेशन में एवरी 15 डेज में आपसे मैं संडे को एक वो लूंगा कि कितना तुमने किया, कितना नहीं किया, ठीक है। और तुम्हारे को हर एक बच्चे को मिलेगी एक गूगल शीट की लिंक, गूगल शीट की लिंक मिलेगी डे वाइज, गूगल शीट लिंक, उसमें तुम्हें फिल करना है कि तुम्हें हर दिन किया है कि नहीं किया होमवर्क, ठीक है। अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे और 10 दिन से ऊपर नहीं करोगे, 10 डेज से ऊपर, ठीक है, अगर 10 दिन का गैप आ गया इसमें, तो हमारी टीम से तुम्हारा मैसेज आ जाएगा तुम्हें ऑटोमेटिकली, हमारी टीम से कि तुमने क्यों नहीं किया होमवर्क, तुम्हें आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। इतना डिसीजन तुम्हें खुद में चाहिए होगा यार, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड ट्रैक करना मुश्किल है, स्टिल वी आर ट्राइंग कि 10 डेज का टाइम रखा है, 7 to 10 डेज में तुम्हारा मैसेज पहुंच जाएगा, बट तुम्हें करना पड़ेगा मेहनत, राइट। इसके बाद ये तो हम दे ही रहे, जो लास्ट में हमारे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होंगे, जो हमारे 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होंगे वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। 10 फुल सिलेबस मतलब 10 × 200, ये तुम्हारे हो गए 2000 एमसीक्यूज, ठीक है, जो एकदम नीट लेवल के होंगे, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में, और आपको टेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। टेस्ट आप अटेम्प्ट करो अनलिमिटेड टाइम्स, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सब मिलेगा आपको नीट तक। तो 15 मार्च के बाद आपके वो फुल सिलेबस सबको मिल रहे होंगे, एंड तक अप्रैल लास्ट तक आराम से उनको सॉल्व करो बढ़िया मजे से। और ये अगर आपने 90 दिन कर लिया ना, आई स्वेयर तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होने से कोई नहीं बचा सकता, मतलब कोई नहीं रोक सकता, बताया तो क्या ही सकता है, ठीक है। इसकी पसंद रखी है 1999, क्यों भैया, क्योंकि इसमें हम लोग 90 दिन तक आपको शीट्स दे रहे हैं।
90 दिन टारगेट्स दे रहे हैं, सॉल्यूशंस दे रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एवरी मंथ 2 सेशंस आपके हो रहे, टोटल आपके अराउंड 10 सेशंस हो रहे होंगे, ठीक है। तो अब सोच लो कि एक सेशन का कॉस्ट ही कितना होता है मेंटरशिप का, अकेले देने जाओगे तो वो हमने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। तो वो सब मिलेगा। टेस्ट 10 फुल सिलेबस टेस्ट का ही सीरीज का जो प्राइस होता है वो होता है अराउंड 1000 रुपए के आसपास, 1500 के आसपास, तो वो भी हमने इसमें इंक्लूड करा देता है कि आपको बेनिफिट हो। तो 1999 है, बट फॉर नेक्स्ट 3 डेज, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 3 डेज हम लोग इसको रखने वाले हैं 1499, ताकि और बच्चे एनरोल कर पाए, जिनको फाइनेंशियल इशू भी वो भी एनरोल कर पाए। और इसमें हमने कोड रखा है लक्ष्य, LAKSHY। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट से जाओ। अभी कोर्स में कुछ एडेड नहीं है, बट जैसे ही आएगा 15 दिसंबर, ठीक है, उसके 3 दिन पहले मतलब 12 को आपका सब कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंदर प्री लॉन्च है, उसके बाद उसमें हर एक चीज आएगी, ऐप के ऊपर भी आएगी, और हम लोग प्लान करते हैं वैसे हम लोग आगे ग्रुप भी बनाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट से जाओ, आधे रजिस्टर करो। और फर्स्ट 3 दिन तो वही 3 दिन अगर होते ठीक है, वरना फर्स्ट 100 बच्चों को ये मिलेगा, ठीक है। कभी कभी होता है कि 3 दिन तक 100 बच्चे होते नहीं है, तो 3 दिन तक, या अगर 100 बच्चे हो गए तो वो एंड हो जाएगा, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स के लिए ही ये ऑफर है, कौन सी, लक्ष्य वाली, ठीक है। तो उसके बाद आपको 1999 पे करा, और ये मेरी गारंटी है, अगर तुमने 90 दिन कर लिया ना, तुम्हारा स्कोर इंप्रूव से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यही चीज तुम्हारी लैक हो रही है। तुम्हारा लेक्चर भी है, नोट्स भी है, बुक्स भी है, टीचर भी है, सब कुछ है, कोचिंग दो तुम ज्वाइन कर रखी है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। और डिसिप्लिन तुम्हारा यहां से आएगा, तुम्हें रोज ट्रैक किया जाएगा, एक ग्रुप में ऐड करेंगे, तुम्हारा रोज जो है मोटिवेशन तुम्हें मिलता रहेगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना, मिलता है लक्ष्य बैच के अंदर। और भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। सी यू।